नमस्ते, मैं प्रिया शेट्टी। एसएन समाचार में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के खास सुर्खियों पर। थाने महानगर पालिका फेर चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस गठबंधन की हुई जीत। 65 सीट प्राप्त कर गठबंधन पहुंची सत्ताधारी की समन्ता में। ईशान्य मुंबई के चुनावी प्रचार की शुरुआत शरद पवार ने किया कार्यकर्ताओं को संबोधित। विकास कामों की दृष्टि रखने वाले सांसदों को चुनकर दे जनता, उद्योग मंत्री नारायण राणे का बयान। कार्यकर्ता शिविर को संबोधित कर शरद पवार ने की ईशान्य मुंबई लोकसभा मतदार संघ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रचार की शुरुआत। भांडुप के फिलिक्स हॉल में राष्ट्रवादी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के शिविर का आयोजन किया गया था। राष्ट्रवादी के अध्यक्ष शरद पवार इस कार्यक्रम में प्रमुख मार्गदर्शक के तौर पर उपस्थित थे। ईशान्य मुंबई लोकसभा मतदार संघ के उम्मीदवार संजय दीना पाटिल के चुनावी प्रचार के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस शिविर में राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रवक्ता नवाब मलिक, राज्य मंत्री सचिन आहिर, किरण पावस्कर, कांग्रेस पार्टी के मुंबई अध्यक्ष प्राध्यापक जनार्दन चांदुरकर, ईशान्य मुंबई अध्यक्ष मनोज दुबे, प्रवक्ता महादेव शेलार, भूतपूर्व विधायक श्याम सावंत और कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र सह प्रभारी स्वराज वाल्मीकि आदि मान्यवर उपस्थित थे। शरद पवार ने इस शिविर में कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन करते हुए केंद्र के यूपीए सरकार और महाराष्ट्र के कांग्रेस राष्ट्रवादी गठबंधन के उपलब्धियां कार्यकर्ताओं को बताई। यूपीए सरकार की वजह से देश की तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ने की बात भी शरद पवार ने कही। वहीं कांग्रेस पार्टी के मुंबई अध्यक्ष जनार्दन चांदुरकर ने विपक्ष पर हल्ला बोल करते हुए कहा, भाजपा के उम्मीदवार विकास काम करने से ज्यादा ब्लैकमेलिंग करने में ही दिलचस्पी लेते हैं। वो जनता का विकास क्या करेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार मेधा पाटकर सिर्फ विकास कामों के आड़े आती है। वो सभी आंदोलनों को आधे में ही छोड़ जाती है। ऐसे उम्मीदवार ईशान्य मुंबई का विकास करने में असमर्थ है। 5 सालों से सांसद रहकर ईशान्य मुंबई लोकसभा मतदार संघ का विकास करने वाले सांसद संजय दीना पाटिल को फिर से चुनकर देने का आह्वान भी जनार्दन चांदुरकर ने किया। S9 न्यूज मुंबई। थाने के कांग्रेस कार्यकर्ता शिविर में उप मुख्यमंत्री अजित पवार का धमाका। कहा, शिवसेना के थाने जिला संपर्क प्रमुख है कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में। लोकसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए थाने के सेंट्रल मैदान में कार्यकर्ता शिविर का आयोजन किया गया था। इस शिविर में कांग्रेस के प्रभारी स्वराज वाल्मीकि और कृषि मंत्री राधाकृष्ण वीके पाटिल के हाथों उम्मीदवारों के प्रचार का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में सांसद संजीव नायक, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्याध्यक्ष जितेंद्र आव्हाड, पालक मंत्री गणेश नायक, विधान परिषद के उप सभापति वसंत ढावकरे, विधायक निरंजन ढावकरे, विधायक मुजफ्फर हुसैन आदि मान्यवर उपस्थित थे। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने इस शिविर में सभी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया। अजित पवार ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व की कड़ी आलोचना की। कुछ दिनों से शिवसेना के एक विधायक कांग्रेस के वरिष्ठों के संपर्क में होने का बड़ा खुलासा भी अजित पवार ने किया। उसी विधायक के बेटे को कल्याण लोकसभा मतदार संघ से उम्मीदवारी देने की बात कहकर उन्होंने शिवसेना नेता विधायक एकनाथ शिंदे की तरफ निर्देश किया। शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे के निधन के बाद सभी लोग शिवसेना को छोड़कर जा रहे हैं। गलत रास्ते पर जाने वाले शिवसेना के उम्मीदवारों को वोट न देने की अपील भी अजित पवार ने थानेकरों से किया। शिवसेना से राष्ट्रवादी में प्रवेश करने वाले सांसद आनंद परांजपे से पूछने पर उन्होंने उप मुख्यमंत्री अजित पवार के वक्तव्य से सहमती दर्शाई। यावेळेला राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे विधिमंडळातील नेते एखादं वक्तव्य करतात, हे अत्यंत जबाबदारीनेच त्यांनी ते वक्तव्य केलं आहे। निवडणुकीचे पडघम वाजू लागलेले आहेत। आजच 4 ठिकाणी कल्याण लोकसभा मतदारसंघामध्ये निवडणुका झाल्या। 2 ठिकाणी बिनविरोध आघाडीचे उमेदवार निवडून आले आणि एकंदरीत 6 ठिकाणी राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या आघाडीचे उमेदवार विजयी झालेले आहेत। त्यामुळे जसजसं वातावरण तापेल मी नक्कीच योग्य वेळी तोंड उघडीन। S9 न्यूज ब्यूरो। मनसे कल्याण लोकसभा उम्मीदवार प्रमोद पाटिल की उपस्थिति में कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ संपन्न। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कल्याण के लोकसभा उम्मीदवार प्रमोद पाटिल के मार्गदर्शन से कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन साइना हॉल में रखा गया था। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक शिशिर शिंदे, विधायक मंगेश सांगले, कामगार सेना वाहतूक सर चिटनीस बंटी माशिलकर, उम्मीदवार प्रमोद पाटिल, वैशाली दरेकर, थाने शहराध्यक्ष नीलेश चौहान, हरी माली आदि मनसे पदाधिकारी उपस्थित थे। समाजवादी पार्टी के भूतपूर्व नगर सेविका कौशर शेख ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मनसे में प्रवेश किया। मनसे के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में सहभागी हुए। कलवा में बोकस मतदाताओं की संख्या अधिक है और इस पर उम्मीदवार और कार्यकर्ताओं को विशेष ध्यान देने का आह्वान मंगेश सांगले ने किया। दूसरी ओर विधायक शिशिर शिंदे ने अपने अलग अंदाज में विरोधियों पर निशाना साधा। शिवाजी महाराज पर राजनीति करने वाली शिवसेना पर कड़वी टिप्पणी की। वीडियो जर्नलिस्ट योगेश के साथ सारिका सालुंके, S9 न्यूज थाने। वक्त तो चला छोटे से विश्राम का, पर S9 समाचार में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी।
ठाणे महानगरपालिका हद्दीत घर घेताय का? मग ते अनधिकृत तर नाही ना, याची खातर जमा करा. अनधिकृत घर घेणं हा विकणाऱ्यासोबत विकत घेणारा देखील तितकाच दोषी असतो. तेव्हा घराची डोळस खरेदी करा. आपली कुठे फसवणूक तर होत नाही ना, यासाठी ठाणे महानगरपालिका मुख्यालयातील 4थ्या मजल्यावरील बांधकाम विभागात घराचा सर्वे नंबर, टिक्का नंबर याची खातर जमा करा. घराचं स्वप्न अवश्य करूया साकार, पण अनधिकृत घराचा नका करू कधीही विचार. अधिकृत घर म्हणजे उद्याची देखील निश्चिंती. अनधिकृत घराचे दार म्हणजे डोक्यावर कधीही तोडण्याची टांगती तलवार. जगणं तुमचं होऊ दे सुरेल गाणं, स्वच्छ सुंदर आणि अधिकृत घरांचं हसरं ठाणं. एस9 समाचार में आपका फिर से स्वागत। थाने में 25 वर्षीय युवक की गला चीर कर की गई हत्या, अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ थाने नगर पुलिस थाने में गुना दर्ज। थाने की कुलदीप इमारत में रहने वाले 25 वर्षीय अनिल शुक्ला की गला चीर कर हत्या की गई। मृतक अनिल शुक्ला इस इमारत में और 3 लोगों के साथ रूम साझा कर रहे थे। अनिल शुक्ला राजस्थान का रहने वाला था। रूम का दरवाजा न खोलने की वजह से उसके दोस्तों द्वारा दरवाजा तोड़े जाने के बाद अनिल की गला चीर कर हत्या किए जाने का मामला सामने आया। इस घटना के संदर्भ में थाने नगर पुलिस चौकी में गुना दर्ज किया गया है। मृतक के रिश्ते स्वर्ण कारीगरों के साथ होने की वजह से चोरी के इरादे से हत्या किए जाने की बात थाने नगर पुलिस चौकी के इंस्पेक्टर दिलीप बोरसे ने कही। कुलदीप बिल्डिंग स्टेशन रोड थाने पे एक कुछ स्वर्ण कारीगर इधर रहते हैं, 5-6 लोग रहते हैं इधर फ्लैट में। कुलदीप बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पे किराए पे रहते हैं। कल दोपहर को 4 लड़के लोग सुबह यहाँ से निकल गए थे और एक लड़का जो है अनिल कुमार शुक्ला नाम का, राजस्थानी है सब, वो इधर रूम पे अकेला ही था। कल दोपहर को 2 या 3 बजे के बाद में किसी कोई अज्ञात आरोपी ने ये फ्लैट में आके उसके गले पे छुरी मार के और पेट पे वार करके उसका मर्डर किया है। आज सुबह इंटीमेशन मिला इधर उसके जो इधर रहने वाले उनके जो कलीग है उनके थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद में आज सुबह इधर पुलिस आया है और क्राइम रजिस्टर हुआ है मर्डर का अन्य अज्ञात आरोपी के खिलाफ। वीडियो जर्नलिस्ट योगेश के साथ सारिका सालुंके, S9 न्यूज़ थाने। विकास कामों को प्राधान्य देने वाले नौजवान सांसदों का कीजिए चुनाव। रत्नागिरी सिंधुदुर्ग हितवर्ग सभा में उपस्थित रहकर उद्योग मंत्री नारायण राणे ने किया कोंकण वासियों से आह्वान। रत्नागिरी सिंधुदुर्ग हितवर्धक सभा द्वारा भांडुप के लाला शेठ कंपाउंड में कोंकण वासियों का भव्य सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में उद्योग मंत्री नारायण राणे और सांसद नीलेश राणे मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थे। साथ ही इस कार्यक्रम में विधायक कालिदास कोलमकर, भूतपूर्व विधायक श्याम सावंत, कांग्रेस के सर चिटनीस नीलेश सावंत, मंडल के कार्याध्यक्ष गणेश राहाटे आदि मान्यवर उपस्थित थे। वहीं ईशान्य मुंबई के सांसद और लोकसभा उम्मीदवार संजय दीना पाटिल ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। अपने भाषण में उद्योग मंत्री नारायण राणे ने विरोधियों पर हल्ला बोल करते हुए विकास कामों को प्राधान्य देने वाले उम्मीदवारों को चुन के देने की बात कही। साथ ही इस कार्यक्रम में सांसद नीलेश राणे और ईशान्य मुंबई के सांसद संजय दीना पाटिल ने लोगों को संबोधित किया। S9 न्यूज़ मुंबई। वक्त तो चला छोटे से विश्राम का, पर S9 समाचार में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी।
ठाणे महानगरपालिका हद्दीत घर घेताय का? मग ते अनधिकृत तर नाही ना, याची खातर जमा करा. अनधिकृत घर घेणं हा विकणाऱ्यासोबत विकत घेणारा देखील तितकाच दोषी असतो. तेव्हा घराची डोळस खरेदी करा. आपली कुठे फसवणूक तर होत नाही ना, यासाठी ठाणे महानगरपालिका मुख्यालयातील 4थ्या मजल्यावरील बांधकाम विभागात घराचा सर्वे नंबर, टिक्का नंबर याची खातर जमा करा. घराचं स्वप्न अवश्य करूया साकार, पण अनधिकृत घराचा नका करू कधीही विचार. अधिकृत घर म्हणजे उद्याची देखील निश्चिंती. अनधिकृत घराचे दार म्हणजे डोक्यावर कधीही तोडण्याची टांगती तलवार. जगणं तुमचं होऊ दे सुरेल गाणं, स्वच्छ सुंदर आणि अधिकृत घरांचं हसरं ठाणं. एसएन समाचार में आपका फिर से स्वागत। लगातार दूसरी बार भारत को 7 विकेट से मिली जीत। कल हुए T20 वर्ल्ड कप मैच में भारत ने वर्ल्ड चैंपियन रहे वेस्टइंडीज को दी मात। पाकिस्तान को हराने के बाद भारत ने कल हुए ICC T20 चैंपियनशिप ग्रुप 2 के मुकाबले में वर्ल्ड चैंपियन रहे वेस्टइंडीज को 7 विकेट बाकी रहते हराया। इंडीज ने भारत को जीतने के लिए 130 रन का लक्ष्य रखा था, जिसे 62 रन बनाकर नॉट आउट रहे रोहित शर्मा और 54 रन बनाए विराट कोहली ने अपनी शानदार पारी से आसानी से जीत हासिल करवाई। भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर वेस्टइंडीज को बैटिंग करने का न्योता दिया। भारतीय स्पिनरों के सामने वेस्टइंडीज 7 विकेट पर केवल 129 रन ही जुटा पाए। अमित मिश्रा ने एक बार फिर प्रभावशाली गेंदबाजी की और 4 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट लिए। क्रिस गेल ने वेस्टइंडीज की तरफ से सर्वाधिक 34 रन बनाए, लेकिन वह किसी भी समय अपने रंग में नहीं दिखे। लक्ष्य का पीछा करने उतरे भारतीय टीम को पहले ही ओवर में झटका लगा, जब भारतीय पारी के 5वें गेंद में ही शिखर धवन बिना अपना खाता खोले आउट हो गए। पर धवन के विकेट से भारतीय टीम को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। रोहित और कोहली ने अपने शानदार पारी से मैच को पूरी तरह अपने पक्ष में कर लिया। दोनों ने मिलाकर दूसरे विकेट के लिए 106 रन का पार्टनरशिप बनाया। यूं तो लक्ष्य छोटा था, लेकिन रोहित और कोहली की शानदार बल्लेबाजी से लक्ष्य और भी छोटा नजर आने लगा। 15वें ओवर में कोहली आंद्रे रसल के बॉल में बोल्ड हो गए। जब भारत को जीतने के लिए महज 1 रन की जरूरत थी, तब युवराज सिंह 10 रन बनाकर आउट हुए। सुरेश रैना ने 1 रन लेकर भारत को जीत दिला दी। अपनी शानदार बॉलिंग का प्रदर्शन करने वाले अमित मिश्रा को एक बार फिर मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया। भारत का अगला मैच बांग्लादेश के खिलाफ 28 फरवरी को मीरपुर में खेला जाएगा। S9 न्यूज ब्यूरो। थाने मनपा के कलवा मुमरा फेर चुनाव में लहराया कांग्रेस राष्ट्रवादी गठबंधन का झंडा। थाने महानगर पालिका में प्रभाग क्रमांक 54A और 59N में फेर चुनाव का आयोजन किया गया था। कलवा प्रभाग क्रमांक 54A से शिवसेना उम्मीदवार सचिन मात्रे, राष्ट्रवादी कांग्रेस के अक्षय ठाकुर और निर्दलीय उम्मीदवार गणेश ठाकुर चुनाव में उतरे थे। कल हुए फेर चुनावों के नतीजे आज घोषित किए गए। वोट की गिनती थाने के दादोजी कोंडे स्टेडियम में आयोजित की गई थी। इस फेर चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस के उम्मीदवार अक्षय ठाकुर को 190 वोटों से जीत हासिल हुई। शिवसेना के सचिन मात्रे को 5039 वोट मिले, तो निर्दलीय उम्मीदवार गणेश ठाकुर को सिर्फ 82 वोट मिले। वहीं 53 मतदाताओं ने नोटा अधिकार का उपयोग किया। विजयी उम्मीदवार अक्षय ठाकुर ने नागरिकों के पानी व शौचालय की समस्या का निवारण करने का आश्वासन दिया। लोकांची जी साथ मला भेटली, आव्हाड साहेबांची जी साथ भेटली, आपले नाईक साहेबांची जी साथ भेटली, स्थानिक नगरसेवक जे होते मिलिंद पाटील झाले, महेश साले झाले, राजनाथ यादव, रीता यादव, प्रकाश बर्डे, भोलानाथ ठाकूर, माझे वडील आनंद ठाकूर, सर्वांचं सहकार्य लागलं आम्हाला। लोकल कार्यकर्त्यांच्या सर्वांचे सहकार्य लागले आणि त्याच्यामुळे हे सर्व ह्याच्यात मला लोकांची साथ म्हणजे 100 मतांनी आपण विजय आहे। पण आता लोकांची जी साथ होते आणि एवढं वर्षापर्यंत ते दुखात होते, ते आम्हाला आता त्यांचे काम करून त्यांना सुखात ठेवायचा प्रयत्न आम्ही आव्हाड साहेबांच्या मार्फत करणार। वहीं मुमरा प्रभाग क्रमांक 59N के कांग्रेस उम्मीदवार रेशमा पाटिल बहुमत से विजयी रही। रेशमा पाटिल ने 3317 वोट हासिल किए तथा समाजवादी पार्टी के तिलमुनीसा चौधरी को 1523 वोट मिले। 69 मतदाताओं ने नोटा का इस्तेमाल किया।
कांग्रेस शहर अध्यक्ष बालकृष्ण पुरनेकर ने जीतने वाले दोनों उम्मीदवारों का अभिनंदन किया। इस चुनाव में मिले जीत से कांग्रेस राष्ट्रवादी गठबंधन फिर एक बार 65 सीटें प्राप्त कर सत्ताधारी शिवसेना बीजेपी के नजदीक पहुंचने में कामयाब होने की बात कही। एक तर मी अभिनंदन करेन आमच्या दोन्ही उमेदवारांचं की ते बिनविरोध निवडून आले आणि आज अत्यंत ही चुरशीची म्हणताच येणार नाही, एकतर्फी आमची लढाई होती आणि एकतर्फी लढाईत एकतर्फी आम्ही जिंकलेलो आहोत आणि खऱ्या अर्थानं ज्या सांप्रदायिक शक्ती आहेत त्यांना आम्ही दाखवून दिलेलं आहे की कशा पद्धतीने निवडणुकीत काँग्रेस आघाडी निवडून येते याचं प्रतीक आज मुंबईमध्ये दिसून आलेलं आहे। खऱ्या अर्थानं राजन किनी आणि त्यांचे सर्व सहकारी यांच्या ह्या अथक प्रयत्नामुळे ही निवडणूक जिंकता आली आणि एकतर्फी करता आली। विजयी उम्मीदवार रेशमा पाटिल ने मुंब्रा के विकास के लिए प्राथमिकता देने का आश्वासन भी दिया। आज जे मला यश मिळाले आहे ते यशाचे मानकरी वार्ड क्रमांक 59चे नगरसेवक राजन केने, त्यांच्या पत्नी अनिता केने नगरसेविका, त्यांचे कार्यकर्ता खरे मानकरी आहेत त्यांचे। हा यश आहे, हा त्यांचा आहे, ते फक्त मी सांगायला बघत आहे। ठाणा अध्यक्ष काँग्रेसचे पुरनेकर साहेब यांनी माझ्यावर विश्वास ठेवून जे मला तिकीट दिलं ते तिकिटाचं फल मी त्यांच्या पदरी टाकलेलं आहे, म्हणून मी त्यांचे आभारी आहे, खूप आभारी। आणि त्यांनी सहकार्य खूप केलं मला। मुंबईतला राहिलेला विकास करण्याचा मी प्रयत्न करेन। वीडियो जर्नलिस्ट योगेश के साथ सारिका सालुंके, S9 न्यूज थाने। एक बार फिर नजर डालते हैं आज के खास सुर्खियों पर। थाने महानगर पालिका फेर चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस गठबंधन की हुई जीत, 65 सीट प्राप्त कर गठबंधन पहुंची सत्ताधारी की समन्ता में। ईशान्य मुंबई के चुनावी प्रचार की शुरुआत शरद पवार ने किया कार्यकर्ताओं को संबोधित। विकास कामों की दृष्टि रखने वाले सांसदों को चुनकर दे जनता, उद्योग मंत्री नारायण राणे का बयान। S9 समाचार में आज बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्ते। ठाणे महानगरपालिका हद्दीत घर घेताय का? मग ते अनधिकृत तर नाही ना, याची खातर जमा करा। अनधिकृत घर घेणं हा विकणाऱ्यासोबत विकत घेणारा देखील तितकाच दोषी असतो, तेव्हा घराची डोळस खरेदी करा। आपली कुठे फसवणूक तर होत नाही ना, यासाठी ठाणे महानगरपालिका मुख्यालयातील 4थ्या मजल्यावरील बांधकाम विभागात घराचा सर्वे नंबर, टिक्का नंबर याची खातर जमा करा। घराचं स्वप्न अवश्य करूया साकार, पण अनधिकृत घराचा नका करू कधीही विचार। अधिकृत घर म्हणजे उद्याची देखील निश्चिंती। अनधिकृत घराचे दार म्हणजे डोक्यावर कधीही तोडण्याची टांगती तलवार। जगणं तुमचं होऊ दे सुरेल गाणं, स्वच्छ सुंदर आणि अधिकृत घरांचं हसरं ठाणं।